आगे बच्चों। अब तो तुम्हारे ओपन ओपन होने का भी सिस्टम आ गया। हाँ, स्कूल स्कूल जाओगे अब? क्यों मधुर? सर अभी स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया कि कब ओपन होएंगे। बेटा ऐसे नहीं होगा, आने वाला ही होगा। जल्दी जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं, भी कल संडे था ना। अभी तो हमारे वो एग्जाम्स चल रहे हैं। कौन से? स्कूल वाले? सेमेस्टर वन वो पीरियोडिक टेस्ट? 20 मार्क्स के। यस सर। चलो बढ़िया ही है ना, कम से कम ये तो खत्म हुए अभी, नहीं तो वहीं बुलाकर करवाते तुमसे काम। और पलक कहाँ गई आज? पलक नहीं आई? सर वो कहीं गए हुए थे पिछली क्लास के टाइम में, अभी आए हैं। अच्छा अच्छा। और हर्षप्रीत, क्या हाल चाल है तेरे? यस सर। नहीं हुआ तेरा जाना अभी? कंफर्म नहीं है अभी, है ना? कोई बात नहीं ना, आवाज थोड़ी सी हुई। आदित्य बाबू, क्या डाउट है तुम्हें? कुछ डाउट पूछ रहे थे शायद क्लास क्लास में सर, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डाउट था क्या? यस सर, एक क्वेश्चन में पूछना था कि उसमें अपना मोड क्यों आ रखा है ऑप्शंस में। ये हमने करा था क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन? कौन सा वाला क्वेश्चन था वो? देखो मेन तो मोड ऐसे, सर वर्कबुक का, DDS6 का वर्कबुक का था। जैसे अगर रूट एक्स स्क्वायर होना तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, मोड एक्स की तरह लिखते हैं। वही ये कुछ मेरे होगा। में नहीं आ रहा था सर शायद। DTS 6 का था। तो तुमने एलसीएम लेकर वो करा था ना, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सेकंड। रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे करके कुछ था। चलो इसको बाद बाद में है ना, क्यों रजे पर। आओ बच्चों ना, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं तुम्हें डीटीएस के। आज हम देखो, हमारा टिग्नोमेट्री चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम डीटीएस के ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो होमवर्क में क्या क्या दिया था मैंने आदित्य? कौन कौन सी डीटीएस दी थी तुम्हें करने के लिए? तुषार, तुम्हें पता है बेटे? सागर, होमवर्क में क्या दिया था करने के लिए? सूर्य कुमार, होमवर्क कर लिया था बेटा डीटीएस 6 वाला? यस सर। कोई डाउट वगैरह आए डीटीएस 6 में? नो सर। एक भी डाउट नहीं आया? सर एक क्वेश्चन में सर डाउट आया था सर, वो मैंने बाद में ट्राई किया और सॉल्व हो गया सर वो। डीटीएस 6 के सारे क्वेश्चन कर देते ने? नो सर, सर 4 to 5 क्वेश्चन है सर, अभी रह गए हैं। फिर अभी तुम कह रहे थे कि सारे हो गए सर। सर 4 to 5 सर अभी रह रहे हैं सर। अच्छा, संयम बेटा तेने किए थे डीटीएस 6 के क्वेश्चन? सर थोड़े बहुत किए थे। पूरे क्यों नहीं किए फिर? इनको चंडीगढ़ ले जाओ और रास्ते से ना ऑफिस ले आना चाहिए। घर वालों को यही काम करना चाहिए, फिर वो कहेंगे ना कि सब पापा पूरा क्यों नहीं लेके जा रहे। तो फिर तुम वो भी कहेंगे कि बेटा तुम भी क्वेश्चन पूरे पूरे नहीं करते। क्वेश्चन करा करो यार।
तरुण, आई एम ऑडिबल? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। तरुण तुमने करे नहीं करे बेटा ओके सर। क्वेश्चन? सर किए हैं। डाउट ज्यादा आया कम में आए डाउट? सर कम आए हैं डाउट। आसान थे सर सारे। भाई जो जिन क्वेश्चन में डाउट था, सौर्य कुमार कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो तुम DTS 6 में से, ताकि मैं वो क्वेश्चन करवा दूं, और अगर नहीं हो तो फिर मेरे हिसाब से करो। क्या करें बताओ? सॉल्यूशन में से देख देख के तो नहीं छाप लिए थे? एकदम स्कैम करके आ रहे हो। अब तुम पूरी ये वर्कबुक कर सकते हो, DTS 2, 3, 4, पहली वाली मत करना, पहली वाली थ्योरेटिकल है, 2, 3, 4, 5, 6 तक कर सकते हो, लेवल 1 पूरा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ, एक कंपोनेंडो डिविडेंडो करके कुछ रूल होता है, ठीक है ना, जैसे A/B इज इक्वल टू X/Y लिखा हुआ हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड एक रूल होता है, ये रेशो होता है ना तब आता है। इसमें क्या करना होता है कि अगर तुमने ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करा, इधर क्या करा नीचे वाला ऐड कर दिया मान लो, और ऐसा कैसा लिख दिया, तो जो काम लेफ्ट में करा ना वही काम राइट में कर दो, इसमें भी नीचे वाला ऊपर ऐड कर दो छोड़ दो, ये भी कर सकते हो। या फिर नहीं सर मैं तो क्या करने वाला हूँ कि ऊपर माइनस करने वाला हूँ और नीचे कुछ नहीं करना, तो तुम भी इधर माइनस कर दो, जो काम लेफ्ट में करा वही राइट में कर दो। मोस्टली ज्यादातर ऐसा करते हैं बच्चे कि सर नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड कर दिया और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया, ठीक है, इन दोनों को एक बार प्लस कर लिया, इन दोनों को एक बार माइनस कर दिया, तो इधर भी क्या करें, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो और इन दोनों को एक बार माइनस कर दो, ठीक है, ये काम करते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। सर मेरे को नीचे नीचे ही करना है, ऊपर वाले को ऐसा रहने दो, नीचे वाले में क्या करो आप प्लस कर दो, नीचे वाले को ऐसे कर दो, तो सेम काम इधर भी कर दो, X/X + 5, माइनस करना चाहो तो माइनस कर लो। इन सब रूलों को कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, CD रूल बोलते हैं, ठीक है, ये तुम्हें जरूरत महसूस हो तो कर लेना, नहीं जरूरत महसूस हो तो नहीं कर सकते। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 46 DTS 4 का, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। cos 2 alpha is equal to 3 cos 2 beta minus 1 divided by 3 minus cos 2 beta। अब लेवल 1 खत्म होने के बाद फिर लेवल 2 तुम लोग अपने हिसाब से करते रहना और जो डाउट आए पूछते रहना, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया बच्चों, tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया। तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। पहला ऑप्शन है कि tan अल्फा tan बीटा के इक्वल आएगा, सेकंड ऑप्शन है 2 tan बीटा के इक्वल आएगा, थर्ड ऑप्शन है √2 tan बीटा के इक्वल आएगा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज के इक्वल आएगा। cos 2 अल्फा, अब देखो यहाँ पर हमसे अल्फा पूछा है, बीटा के इक्वल आएगा, मतलब 2 तो चाहिए नहीं हमें, हमें तो इसको पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के cos 2 अल्फा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, एक ये वाला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा वाला फॉर्मूला है। लेकिन हमें तो tan अल्फा लाना है बच्चे, तो tan अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी cos 2 अल्फा का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये भी लिखे थे हम लोगों ने। इसी तरह से sin 2 अल्फा के भी फॉर्मूले होते हैं, sin 2 अल्फा का 2 sin अल्फा, हालांकि जरूरत नहीं आ रही, बस मैं याद करवाना चाह रहा हूँ, इसका होता है 2 tan अल्फा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। सर सी ऑप्शन है। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, अभी चेक करते हैं। cos 2 एल्फा का भी तुम्हें फॉर्मूला लगाना है 10 की फॉर्म में, cos 2 बीटा का भी तुम्हें फॉर्मूला लगाना है 10 की फॉर्म में। लगाओ बच्चों, cos 2 एल्फा का फॉर्मूला कैसे करा भाई सागर कुमार? सर भाई ने किया, मैंने नहीं किया। बाई से करवा रहा है, फिर तेरे को क्या करना है? नहीं सर, वो साइड में बैठा है ना, तो उसने निकाल दिया। cos 2 एल्फा को सोल्व करो। cos 2 एल्फा का होगा अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी होती करने की, है ना, लेकिन अभी क्या है, तुम थोड़े बच्चे हो, धीरे धीरे चलते चलेंगे, फिर वापस लौट के आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, फिर शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, cos 2 एल्फा अभी शॉर्ट बताऊंगा ना तुम लोगों को, तो फिर क्या होता है, बचपन में ही अगर पैसों का शौक लग जाता है तो फिर चीजें खराब हो जाती है। क्योंकि पेपर में जो शॉर्टकट यूज लेते हैं वो बिल्कुल काम नहीं आते। आजकल क्या होता है, जो पेपर बनाए जा रहे हैं उसमें शॉर्टकट काम नहीं आ रहे। cos 2 बीटा को लिखो, क्या लिखें, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 3 माइनस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा। और जो नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा है, वो नीचे वाला जो एलसीएम लोगे ना 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, उससे कैंसिल हो जाएगा। करो आराम आराम से, मैं थोड़ा एक स्टेप खा गया, तुम आराम से एलसीएम लो और सोल्व करो। ये आया 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर बीटा। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, टू कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। अब क्या करा जाए भाई, हमें तो टेन एल्फा की वैल्यू निकालनी थी। अभी कुछ भी नहीं करा अपन ने, cos 2 एल्फा का फॉर्मूला लगाया है, cos 2 बीटा का फॉर्मूला लगाया है और सिंपल सोल्व करा है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। अब तुम यहाँ से टेन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, एक मेथड तो ये है, लेकिन इस मेथड से तुम्हें फिर और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसकी जगह तुम क्या करो, सी एंड डी रूल लगाओ, सी एंड डी रूल लगाओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओ। यहाँ तक आ जाओ, फिर कैसे सोल्व करें, तो इसके अंदर ना ये वाला रूल लगाओ। जैसे अगर हमारे पास यहाँ a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई है, तो एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, एक बार इन दोनों को माइनस कर लो, ये वाला रूल लगाओ। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा दो बार टेन आ रहा है ना, टेन एल्फा, ये एक ही बार रह जाएगा। एक बार इन दोनों को प्लस कर लो और एक बार इन दोनों को माइनस कर लो, ये हो जाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दिया, एक बार दोनों को माइनस कर दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, एक बार दोनों को प्लस कर दिया, एक बार दोनों को माइनस कर दिया। सेम ही काम इधर कर देंगे, 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा में एक बार ऊपर वाला नीचे वाला बंदा ऐड कर दो और एक बार नीचे वाला बंदा माइनस कर दो।
1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा, इसमें से क्या माइनस करना है, नीचे वाला, -1 -2 टेन स्क्वायर बीटा -4। इससे तुम्हारा बहुत जल्दी आंसर आएगा, 3-4 स्टेप में बच जाएगी। अब टेन स्क्वायर एल्फा से टेन स्क्वायर एल्फा कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आ गया, और नीचे क्या करो, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 टेन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। सेम 2 टेन स्क्वायर बीटा से 2 टेन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई -1 से 1 कैंसिल हो गया, तो -4 टेन स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। अब ऊपर वाला 2 से ऊपर वाला 2 भी चल बसा, इस -2 से ये -4 भी चल बसा, तो 2 आ गया। तो फाइनल अपने पास आ गया टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तुम, तो टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर बीटा, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, √2 टेन बीटा। ये आंसर है, टेन एल्फा इज इक्वल टू √2 टेन बीटा। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा वाला था क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोल्व करवाया। आज सलोनी भी नहीं आई, श्रुति भी नहीं आई, कहाँ रह गए आज, तीनों लड़कियां गायब हैं। कैसे हो, हाथ वाथ ठीक हो गया तेरा? कैसे हो? कैसे हो बोल नहीं रहा है ना, मैसेज टाइप करने में लगा हुआ है। सुधांशु, सुधांशु, यस सर, तेरी यस भी सर। आवाज नहीं आती आजकल, पढ़ना लिखना छोड़ दिया तूने? नो सर। फिर कहाँ घूम क्या करता रहता है तू? हाँ, ना DTS 6 के डाउट पूछे तेने, ना तेरे कोई डाउट आते, ना होमवर्क करता, कहीं गलत संगत में तो नहीं लग गया तू? नो सर। बाइक वाइक लेके गेड़िया वेड़िया नहीं मारता ना वहाँ पे यूनिवर्सिटी में? नो सर। पढ़ाई पे ध्यान दे सर रहे अभी तू? सर DTS 6 पे नहीं पहुंचा मैं, अभी 5 है मेरी, 5 पे हूँ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे भी इश्क में लग जाते हैं, या तो इश्क सिलेक्ट करो या फिर पढ़ाई सिलेक्ट करो, आधा अधूरा काम नहीं करना। पढ़ने पे फोकस करो मेरे भाई, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। ए कोस थीटा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47 वाला। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ये गिवन है हमें, और एल्फा बीटा इसके रूट्स है, एल्फा बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में लिखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सोचना है। साइन एल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2BC ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, पहला ऑप्शन ये है। सेकंड है साइन एल्फा साइन बीटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम ऑप्शन ना लिखो, है ना, तुम केवल बस समझो कि क्या लिखा जा रहा है। साइन एल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू है 2AC बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है साइन एल्फा प्लस साइन बीटा सी डिवाइडेड बाई, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
अब यहाँ पर हमें तो अल्फा बीटा तो इसके रूट्स दिए हुए हैं, मतलब इसके अंदर थीटा सेट थीटा की जगह अल्फा लिख सकते हो, ए कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी लिख सकते हो, या थीटा की जगह बीटा पुट करके ए कोस बीटा प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल टू सी पुट कर दो। रूट्स का मतलब होता है कि एक्स की जगह पुट कर दो या थीटा की जगह पुट कर दो, जो भी वेरिएबल है वहां पुट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास तो साइन अल्फा साइन बीटा में रिलेशन लाना है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा लाना है। फिर को देख के लग रहा है कि अरे सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करना चाह रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करना चाह रहा है, मतलब दो रूट्स इसके साइन अल्फा और साइन बीटा रहे होते तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को अभी तो कोस और साइन में है, तो इस पूरी इक्वेशन को या तो कोस में कन्वर्ट कर दो या साइन में कन्वर्ट कर दो। कोस में तब कन्वर्ट करते जब यहाँ कोस 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 पूछा जा रहा था, अब यहाँ पर साइन साइन आ रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, तो इधर कोस को यहाँ रहने दो और साइन को उस तरफ ले जाओ। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर को हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हमने यहीं पर स्क्वायर करा होता है ना, यहाँ पर स्क्वायर करा होता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, उसके अंदर सिंपल एक कोस आ रहा होगा, कोस की पावर 1 आ रही होगी, उसको साइन स्क्वायर में साइन में कन्वर्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए अपन ने पहले इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ कोस आया, बस इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करेंगे मधु कुमार, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर लिख दिया, कोस स्क्वायर की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब इस साइन स्क्वायर को एक तरफ कर दो, साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ रखना है ना, और इस कांस्टेंट को एक तरफ रख दो, मतलब सबको उठाकर इस साइड ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट तुम एल से कॉमन लेकर भी लिख सकते थे, है ना, ए स्टेप लिखना चाहो तो लिख दो। अब आईआईटी में करना है तो तुम्हें डायरेक्ट स्टेप उड़ानी पड़ेगी बहुत सारी, तब जाकर तुम्हारे हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे। यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स थे अल्फा बीटा, है ना, ये अल्फा बीटा तब रूट्स होते हैं जब एक्स की फॉर्म में होता है, लेकिन इस साइन की फॉर्म में है तो इसके दो रूट्स होंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा। तो जैसे हमने बचपन में पढ़ते आए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसके सम ऑफ जीरोस कितने होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 2bc। तो यहाँ पर दो रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस 2bc डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2bc डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, सी अपॉन ए, सी का मतलब कांस्टेंट, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अगर ऑप्शन की बात करें तो पहले दो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो, फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है। ये सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन एलिमेंट्स में पूछा जाता है ना, बोर्ड के अंदर भी आ जाता है, जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह होते हैं एग्जाम में वहां से भी कर लो, कर लो आराम आराम से कर। अभी कुछ बच्चों के स्कूलों में पेपर भी चल रहे हैं, तो स्कूल के पेपर को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से दें ताकि अच्छे मार्क्स आए, और थोड़े से कम पे रहते हैं तो परेशान ना हो, है ना, ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अच्छे से अच्छी मेहनत करके जाए। पुष्कर आज लेट आए बेटा तुम? यस सर, वो मैथ का क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, यहाँ तो मेला ही खत्म हो गया सारा। नहीं सर, मैं पहले भी था यहाँ, पहले का ही अच्छा रीज्वाइन किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैंने देखा तब नहीं था। क्या विनीस आया हुआ नया है ना, विनीस? यस सर। अभी अभी ज्वाइन किया तुमने? नो सर। पहले से ज्वाइन 8 थे? मिनट हो गए। 8 मिनट हो 8 गए? मिनट हो सर मैं 450 वीक्स कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, विनीस कहीं बाहर घूम फिर के आया मिल मिला के ना, मौसम सही चल रहे हैं आजकल बच्चों के, गार्डन वार्डन में निकल जाते हैं सुधांशु, या घूमते रहते हैं सर मौज यही मौज खुल तो के। क्या करें उन बच्चों का, कहाँ कहाँ नजर रखें इनके। सर घर से बाहर निकलने नहीं देते, कैसे निकलें? बस एकेडमी जाता हूँ। हाँ बस वो अकेडमी में तो है गड़बड़, वहां बस पहुंचते पापा भी पहुंचते जाते ही। हैं साथ में। हाँ फिर तो बहुत बढ़िया है भाई, साथ में क्या ना पापा को लेके घुमा यस करो, सर, कहीं ध्यान नहीं भटकेगा तुम्हारा। पापा को लेके ही घूमता हूँ। बॉडी अपने आप ना एक्टिव रहती है, किसी का मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों आओ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका जवाब देना है तुम्हें, है ना। साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू 3 है, तो कोस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की क्या वैल्यू होगी? 3 2 1 0, इनमें से क्या आंसर होगा? इसमें लगाओ दिमाग। तो तुम कुछ सोचो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 से लेके सर -1 वन। से लेके +1 तक। +1। -1 से लेकर 1 तक होती है। यस। यस सर। अब हमें इन तीनों वैल्यू का सम मिलाकर कितना करना है? 3 करना है। ये तो बोल रहे हो कि तीनों का सम मिलाकर 3 करो, तो 3 कब आएगा? जब इसका इसका मान भी, इसके वैल्यू भी 1 लेंगे, ये भी 1 लेंगे, ये भी 1 लेंगे, तभी तो सम मिलाकर कितना आएगा? 3 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका 2 ले लिया, इसका 1 ले लिया, सर इसका 0 0 ले आएगा लिया? इसका। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? 2 1 0? नो सर। नहीं, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती ना, 1 से बड़ी नहीं होगी, तो इसका भी 1 लेना पड़ेगा, इसका भी 1 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 है, साइन थीटा 2 भी कितना लेना पड़ेगा हमें? 1, और साइन थीटा 3 भी कितना लेना पड़ेगा हमें? 1। तो साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। तो थीटा 1 भी 90 डिग्री आ गया, थीटा 2 भी 90 डिग्री आ गया, थीटा 3 भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू अब इनमें पुट करो, यहाँ पुट करो, कितना आता है? 0। तो cos 90 cos 90 cos 90 डिग्री, तीनों में 90 90 पुट कर दिया, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर आ गया 0, है ना। ऐसे क्वेश्चन था। चलो ये भी क्वेश्चन था तुम्हारे इसी का ही, 53 वाला करते हैं।
which of following is rational number? इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है? रेशनल नंबर होते हैं बेटा जिसमें रूट नहीं आते, ठीक है, या पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होता, सॉरी रिपीटेशन होता हो। जैसे ऑप्शन देता हूं, इतनी बड़ी सोचना नहीं है। साइन 15 डिग्री कि ये क्या रेशनल नंबर है? कोस 15 डिग्री क्या रेशनल नंबर है? साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री का मल्टीपल क्या रेशनल नंबर है? डी ऑप्शन है साइन 15 डिग्री कोस 75 डिग्री। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर होगा? इनकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी अपने को थोड़ी थोड़ी सी। साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू होती है भाई सागर कुमार? इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2 √2। इसमें तो दो दो रूट आ गए। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर आपने कहा कि तो इसमें क्या हो रहा है? रूट आ रहा है। रूट आने का मतलब तो क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अब कोस 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। कोस 15 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? साइन √3 + 1/2। हाँ, √3 + 1 प्लस आता है इसमें 2√2। तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ये भी इरेशनल नंबर हो गया। ए भी रेशनल नंबर हो गया, मतलब ए भी गलत बी भी गलत। अब सी पे आते हैं। तो साइन 15 इंटू कोस 15 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 - 1। रेशनल है ये। सर ये लास्ट वाला है डी ऑप्शन सर। हाँ, अभी नीचे वाला हो गया 2√2 का स्क्वायर, ठीक है ना? यस सर। और ऊपर वाला क्या हो गया? a - b × a + b, a माइनस a स्क्वायर 3 - 1 a² - b²। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 - 1 और 2 का स्क्वायर इंटू, है ना? √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 तो 2/4 इंटू 2 से 2 कटकर 1/4। तो 1/4 तो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर ही होता है। रेशनल। यस सर। रैशनल तो सर। सी आंसर आएगा इसका। अगर डी वाला चेक करोगे तो साइन 15 और कोस 75 का मतलब होता है साइन 15 डिग्री। साइन 15 का स्क्वायर यस सर। ठीक है ना? कोस 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 - 15 डिग्री। तो चेंज होकर कितना हो जाएगा? साइन 15 डिग्री। अब अगर अपन √3 - 1/2 √2 का स्क्वायर भी करोगे ना तुम लोग, तभी ये इरेशनल ही आएगा। रेशनल आएगा। हाँ, नीचे वाला तो 8 बन जाएगा, फिर a² + b² - 2√3 आ जाएगा, फिर रूट आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें वैल्यू नहीं पता होती ना, होती तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होती तब भी कर सकते हैं अपन। जैसे यहाँ साइन 15 डिग्री, सी ऑप्शन में कोस 15 डिग्री लिखा हुआ था। ठीक है सर 2 मिनट में रिजॉइन कर रहा। हाँ, मेरी आपकी आवाज लेट आ रही मेरे को। अब इसमें क्या करें अपन? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। यस सर। 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला बन जाता है? साइन 2a का फॉर्मूला बन जाता है। साइन 2a का मतलब 2 को 15 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 30 डिग्री हो जाता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। वन बाई फोर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, और वैल्यू पता हो तो वैल्यू से भी तुम सोल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, है ना? लिख लो आराम से। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस के कोस स्क्वायर
2 थीटा इज इक्वल टू अगर 1 हो, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा ना, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन इन्होंने बोला है 1/2 tan स्क्वायर 2 थीटा होगा, 1/4 tan स्क्वायर 2 थीटा होगा, 4 cot स्क्वायर 2 थीटा होगा, या 3/4 tan स्क्वायर 2 थीटा होगा। करो 16 आराम। नहीं बनी बात। सर होने वाला है। सर होने वाला है। हाँ, जिसको हो रहा वो ठीक है, जिसको नहीं हो रहा तो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे बेटा, है ना। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला लिखवा था डायरेक्ट, और एक लिखवाया था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो ये होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों को याद करो। अब तुम्हें फॉर्मूला यहाँ पुट करना है इस क्वेश्चन में, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब इधर भी प्लस का 1 है, राइट साइड भी प्लस का 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे करो तुम लोग फिर इसको सोल्व। डी सर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना। यस सर। तो अब हमारे पास देखो सारे आंसर 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा में आ रहे हैं सारे ऑप्शन, तो हमें भी 2 थीटा में बदलना पड़ेगा। अब 2 थीटा तो ये तो है ही सही, इनको भी 2 थीटा में बदल दो। इनको 2 थीटा में कैसे कन्वर्ट करें, -3 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इस प्लस के को भी उठा के इधर लिख दो, माइनस के कोस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें साइन थीटा कोस थीटा दिखते ही तुम्हें याद आना चाहिए कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें
है ना, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, ये तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। अब हमें k की वैल्यू निकालनी थी बच्चों, तो cos स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दो, तो 3/4 जब ठीक है। cos स्क्वायर डिवाइड होगा तो tan स्क्वायर बन जाएगा sin अपॉन cos, तो k की वैल्यू आ गई 3/4 cos स्क्वायर थीटा। डी आंसर आ जाएगा। यस सर। ये ना k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो बोथ साइड k cos स्क्वायर 2 थीटा से डिवाइड कर दो। कर लो आराम आराम, समझ में आ रहा है? विनीश कोई दिक्कत आ रही है बेटा? पुष्कर हो रहे हैं, फिर जबरदस्ती मैं ही करता जा रहा हूँ ट्यूशन? क्या करें सर, अब आप ही बताओ मुझे। तरुण, तो 51 वाला करता हूँ, है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा प्लस एल्फा साइन एल्फा साइन थीटा प्लस कोस 2 एल्फा प्लस थीटा। इसमें क्या करना है हमें, ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, किसका आंसर है कोस थीटा प्लस कोस एल्फा, या फिर बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सी ऑप्शन है। मतलब सर हाँ, इसको सोल्व करने का मतलब ये अभी अभी से पहले लिख देता हूँ ना, फिर समझाता हूँ। इनमें से नन ऑफ दीज, मतलब या तो इसका आंसर ए वाला है, ये इसे कहना चाह रहा है कि इस पूरे को सोल्व करने पर इसमें थीटा नहीं रहता, केवल एल्फा एल्फा रहता है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब तुम इसको सोल्व करोगे तो इसमें थीटा हट जाएगा पूरा, केवल एल्फा एल्फा बचेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एल्फा का मतलब है कि इसमें एल्फा नहीं आ रहा होगा, और चाहे जो आए बस एल्फा नहीं आना चाहिए। नन ऑफ दिस का मतलब है कि तीनों ही गलत है। तो अब इसमें किस तरह से अपन सोल्व करें जाए, क्या करना चाहिए, है ना, लगाते हैं दिमाग धीरे धीरे करके। तो देखो क्या करना है, हाँ, ये थीटा आ रहा है, ठीक है ना, थीटा प्लस एल्फा आ रहा है, ये एल्फा आ रहा है, थीटा आ रहा है, ये कोस स्क्वायर सॉरी कोस 2 एल्फा प्लस बीटा। तो या तो पहले दो में से कुछ कॉमन कॉमन लेके सोचो, cos थीटा है ना, साइन थीटा है, या फिर क्या करो कि इस cos 2 एल्फा प्लस बीटा है तो इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करो, cos एल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करो। जैसे हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला होता है ना, तो उसको cos की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होगा। इसी तरह से अगर cos 2a प्लस b हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ कर दो a प्लस बी माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा प्लस एल्फा साइन एल्फा साइन थीटा, और इसको लिख दिया पीछे वाले बंदे को मैंने, इसको 2 कोस स्क्वायर
एल्फा प्लस थीटा माइनस का 1। अब इन दोनों में से लास्ट के दो, इन दोनों में से क्या करो, 2 cos थीटा एल्फा कॉमन लो। अभी देखो, तो 2 cos एल्फा प्लस थीटा कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा 2 sin एल्फा sin थीटा प्लस cos एल्फा प्लस थीटा। अब क्या करो, इसको ओपन करो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, फिर सोचो क्या बचता है, बाकी को ऐसा कैसे चलने दो। टू साइन एल्फा साइन थीटा और cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो cos एल्फा cos बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ये आएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यस सर। अब क्या बचा अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सर यहाँ पे वो दे रखा और सर आपकी साइड से 3 चलिए। रुको रुको, करते रहो तुम लोग तब तक सोल्व इसको। हमारे पास बचेगा अंदर cos थीटा cos एल्फा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। साइन एल्फा साइन थीटा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 साइन एल्फा साइन थीटा है, यहाँ साइन एक साइन एल्फा साइन थीटा है, तो एक सिंगल साइन एल्फा साइन थीटा बच जाएगा। cos थीटा cos एल्फा प्लस साइन थीटा साइन एल्फा। अब अंदर वाला किसका फॉर्मूला बन गया भाई, कौन बताएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला सर कॉमन नहीं लिया आपने ऊपर, ये वाला कॉमन लिया था यहाँ पर 2 cos एल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया है, आगे और पीछे के दो में से लिया है। सर cos थीटा माइनस अल्फा। हाँ, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos थीटा माइनस एल्फा का, यस ये वाला cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो cos एल्फा माइनस थीटा बोलो या एल्फा थीटा माइनस एल्फा बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो एंगल ये वाला है ना वही इसको बना दो। अब और याद करो वो दिन जब हमने फॉर्मूला याद करे थे, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ साइन स्क्वायर b, या फिर cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूले हो गए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 ऐसा का ऐसा, और अंदर वाला जो फॉर्मूला है इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला। इससे कैंसिल हो गया, तो देखो इसके अंदर बचा हमारे पास 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1, तो cos एल्फा बच रहा है केवल, इसको भी फॉर्मूला बनाना चाहो तो cos 2 एल्फा लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तब भी रहने दो। तो अब ये किससे इंडिपेंडेंट हो गया फाइनली हमारे पास, इसके अंदर थीटा नहीं आ रहा, तो थीटा से
हाँ, Yes, तो sir, बी ठीक ऑप्शन है। आ जाएगा कि थीटा से इंडिपेंडेंट। ऐसे सोल्व करना है। ओके सर। कर लो आराम आराम से। फॉर्मूले आते जाने चाहिए, वो है ना, कुछ कुछ बच्चे बताते भी हैं फॉर्मूले, और भी बच्चे याद करते रहा करो। फिर हो सकता है अपने को ऑफलाइन भी आना पड़े, अभी तो कंफर्म नहीं है, फिर शाम को ऑफलाइन ही बुलाया जाएगा। कब से बुलाएंगे अभी सेंटर वाले डिसाइड करेंगे फिर। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा, मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ ना, थोड़ा थोड़ा ग्राफ भी याद करते हैं। ग्राफ का मतलब ऐसे होता है ना, ये 0 ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 90 to 130। और भी जा सकते हो। तो एक ग्राफ होता है कि 0 से 90 तक ऊपर जाता है, फिर 180 पे 0 हो जाएगा, -1 सबसे ज्यादा वैल्यू 1 पर होती है, 1 पर 90 डिग्री पर 1 होता है, फिर धीरे धीरे नीचे डाउन जाएगा, 270 डिग्री पर -1 होगा, फिर 360 डिग्री पर 0 हो जाएगा। हाँ बनाना सर। ये वैल्यू होती है। फिर आगे और बढ़ जाएंगे, अगर और बढ़ा होगा तो और आगे चलता जाएगा ऐसे। अब मेरा क्वेश्चन ये है ना, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि कौन सी चीज बिल्कुल सही बात है कि साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1, बी ऑप्शन है साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1, सी ऑप्शन है साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई जवाब नहीं। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 साइन 1। ठीक है, चार ऑप्शन है, इनमें से एक जवाब सही है। sin 1 का मतलब अब साइन 1 का मतलब क्या होता है? साइन 1 का मतलब होता है ये 1 रेडियन में गिवन है, इसमें गिवन है रेडियन में, रेडियन। तो तुम इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर पता चलेगा तुम्हें। ओके सर ओके। ठीक है ना, जैसे पाई इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री होता है, यस सर। पाई रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर पाई को रेडियन में लिखा जाए, है ना, यह फॉर्मूला भी होता है कि रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री इंटू पाई इंटू रेडियन। इसे कर लो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री होगा ना, डिग्री का फॉर्मूला लिख रहा था मैंने। इसको पाई का मतलब 3.14 लिख लो, या 22/7 लिख लो, है ना, 3.14 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग 57 डिग्री के आसपास, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 57 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कितना होता है 57 डिग्री। या डिग्री वाले फॉर्मूला से कर सकते हो, डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू पाई इंटू रेडियन, ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियन की जगह 1 लिख दो, क्योंकि हमें तो 1 की वैल्यू पता करनी है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू 1, तो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री आ रहा है। इस 1 का मतलब है 57 डिग्री। अब तुम्हें सोचो कि साइन 1 डिग्री ज्यादा बड़ा है या फिर साइन 57 डिग्री ज्यादा बड़ा है, किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? तो हमें पता है कि बेटा ये 1 डिग्री तो 0 के पास में आ रहा होगा, फिर 2 डिग्री आ रहा होगा, फिर 3 डिग्री आ रहा होगा, ऐसे बढ़ते जा रहे होंगे अपन,
फिर 90 Yes, sir. डिग्री पर सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, फिर 91 करेंगे तो कम होती जा रही होगी, 91 पे कम, 92 पे कम, 93 पे कम, ऐसे कम होते जा रही होगी। लेकिन ये है कि 57 यहाँ पर आ रहा हुआ, तो 57 पे जो वैल्यू आ रही होगी रेड रेड ग्राफ वाली वैल्यू ज्यादा आ रही होगी Yes, sir. 1 डिग्री से। तो कौन सा वाला सही हो रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? B वाला सर, B वाला। बी वाला ज्यादा हो रहा होगा, बी वाला सही है, क्योंकि जो साइन 1 डिग्री की वैल्यू है वो साइन 1 से छोटी हो रही होगी, क्योंकि 1 का मतलब 57 डिग्री होता है। ये बिल्कुल मत समझ लेना कि जिसकी जो डिग्री ज्यादा बड़ी होती है उसका आंसर ज्यादा आता है। चलो बताओ, साइन 1 डिग्री और साइन 182 डिग्री, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री के सर। साइन 1 डिग्री, क्योंकि देखो बेटा साइन 1 डिग्री यहाँ कहीं हो रहा होगा हमारे पास, है ना। Yes, अब sir. इसकी वैल्यू तो और पॉजिटिव आ रही है, अब 182 इसकी तो negative। यहाँ आने वाली है, तो 182 डिग्री का मतलब तो नीचे जा रहा होगा रेड वाला ग्राफ, Yes, sir. तो नेगेटिव में वैल्यू आने वाली है 0 से -1 के बीच Yes. में, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है। तो बहुत सारी बच्चे है ना, जब बड़ा हो जाता है ना उसको लिख देते हैं कि जब बड़े वाले की आती है, जबकि इस ग्राफ को देख के तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू कम किसकी ज्यादा आने वाली है। ठीक है, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू साइन 1 से छोटी आती है, साइन 1 का मतलब 57 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो अप्रोक्सीमेट पता चलेगा। और बिल्कुल ऐसे क्लोज क्लोज नहीं पूछेंगे तुमसे कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू ज्यादा है साइन 92, ऐसे नहीं पूछेंगे, आराम आराम से क्लेरिफाई करके पूछेंगे। तो 57 वाला करते हैं, 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये करते हैं थोड़े से क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है ऊपर लिखी हुई है, इन द इंटरवल 0 से 2 पर। तो 10x की जगह हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम वेलसीएम लेके सोल्व करो और वैल्यू फाइंड करो x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी तुम्हें 0 से 2 पाई के बीच, कि x की ऐसी कितनी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करती है ना। मैं सिखाऊंगा अभी धीरे धीरे, तुम पहले इसको सोल्व कर लो। तो cos x एलसीएम ले लिया हमने, तो sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos x, sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब इधर sin x में आ रहा है, इधर cos स्क्वायर में आ रहा है, तो क्या कर रहा है, तो पूरे को sin में कन्वर्ट कर लो, पूरे को cos में कन्वर्ट कर लो। अब sin को cos में कन्वर्ट करना तो मुश्किल है, तो cos को ही sin में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस sin स्क्वायर x। अभी हो जाएगा हमारे पास sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अभी हो गया हमारे पास 2 sin स्क्वायर x प्लस का sin x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके sin x के फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास, माइनस का 2 आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फैक्टराइजेशन करोगे, उसके दो टुकड़े हो रहे होंगे, एक तो 2 sin x और एक माइनस का 1 sin x, क्योंकि प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए। यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लिया हमने, तो sin x प्लस का 1 -1 कॉमन लिया, sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का 1 और 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1 और एक साइन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, अब हमें देखनी है कि 0 से 2π में क्या क्या हो रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल तो नहीं होते है ना, फिर भी करते हैं अपन। अब इसमें फिर क्या करो, 0 से 2π में साइन एक्स का ग्राफ बना लो। मैं करना सिखाता हूँ, देखो ना ऐसे करते हैं। 0 से 2π में ग्राफ बनाना तो आसान है इसे तुम्हारे लिए। 360 तक, यस सर। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। इसकी वैल्यू आ रही होगी -1 मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम आ रही होगी 1। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है हमें कि पहले sin x इज इक्वल टू 1/2 पे आते हैं। 1/2 कितनी वैल्यू पर आ रहा होगा। अब ऐसा तुम चेक करते जाओ कि यार एक तो 30 डिग्री पर आ रहा होगा, फिर 150 डिग्री पर भी आने वाला है, ऐसे पुट कर करके चेक करो। या फिर क्या करो कि जैसे जो 1/2 है कहाँ पे आ रहा होगा भाई, 0 से 1 के बीच में आ रहा होगा। मैंने मान लिया कि यहाँ 1/2 आ रहा है, तो इस पे क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर दो। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ठीक है। 1/2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। अभी कितनी बार कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस ग्राफ को 2 बार कट कर रही है। इसका मतलब है कि इसके 2 सॉल्यूशन हो गए इसके, ठीक है। एक तो 30 डिग्री पर कट कर रही होगी ये, और एक 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 पर आ गई, और कहीं पर भी इसकी वैल्यू नहीं आ रही। अब दूसरा इसका भी चेक करते हैं, sin x -1 का। तो -1 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। तो -1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं यहाँ पर। ये एक बार कट कर दिया, ठीक है। तो इससे 1 सॉल्यूशन आ गया, इससे 1 सॉल्यूशन आ गया। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए हमारे, 3 सॉल्यूशन हो गए। टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन है ना। एक 30 डिग्री आया, एक 150 डिग्री आया और एक 270 डिग्री आया, ठीक है। 3 इसका आंसर आ गया। लेकिन इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा स्मार्ट बनाया इस क्वेश्चन को। हालांकि इतना पूछते नहीं है छोटी क्लास में, तो फिर भी इन्होंने क्या करा कि इक्वेशन आ रही है 10x + sec x इज इक्वल टू 2 cos x, ये लिखा हुआ था। अब देखो 10 कौन से एंगल पर नॉट डिफाइन होता है। हमने एक लाइन बनाई थी 10x का, तुम्हें ग्राफ पता हो, sec x का 90 डिग्री पर, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 270 डिग्री, ऐसे बनाया था। तो 90 डिग्री पर मैंने एक किसी डॉट लाइन बनाई थी, एक 270 पे भी डॉट बनाई थी, ठीक है। तो डॉट का मतलब है इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसको टच ही नहीं कर पा रहा। ऐसे ग्राफ बनाया था मैंने, 270 डिग्री पर भी ऐसे ग्राफ बनाया था 10 का। तो इसका मतलब है कि 270 डिग्री अगर इसका आंसर आता है, इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्यूशन का मतलब कि x की 3 वैल्यू होगी, 30 डिग्री, 150 डिग्री और 270 डिग्री। लेकिन 270 डिग्री को 10x को दिक्कत है इसको, क्योंकि 270 डिग्री इसके डोमेन में नहीं आता, इसके डोमेन में नहीं आता। मतलब यहाँ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, धीरे धीरे जाता रहता है, लेकिन कभी टच नहीं करता, एकदम सीधा हो जाता है। और इधर भी फिर क्या जाएगा, इधर आकर इधर धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। मतलब 270 डिग्री को कभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 270 डिग्री इसमें से गड़बड़ हो गया, इसका आंसर नहीं आएगा। 90, 270 और भी कुछ एंगल होते हैं जहां पर डॉटेड लाइन आती है, इसको एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इसी तरह से sec x में भी क्या होता है, यही 90 डिग्री पर एक डॉटेड लाइन आती है। cos x में तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं cos x को तो, लेकिन इन दोनों को दिक्कत है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें किसी भी एक को दिक्कत है, तो उस वैल्यू को हम नहीं लेते, उस वैल्यू को हम नहीं लेते। अगर इसकी जगह और आ जाता बाई चांस तो हम ले लेते,
है ना, लेकिन tan x पे 270 डिग्री पर क्या आ रहा है, एक डॉटेड लाइन बन रही है, मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा बेचारा वो। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल दो सॉल्यूशन आएंगे, 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें इक्वेशन को सोल्व करना है और बाद में सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन वाले और करते हैं ना, एक दो और करते हैं। लेवल 2 में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो तुम्हें एक चीज और सिखाता हूं मैं, जब भी इस तरह से आए ना x² + 1/x², तो इसकी हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू कि एक तो ऊपर है और एक उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, x² पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू 2 और 2 से बड़ी होगी। जैसे हमारे पास e की पावर x लिखा हुआ है, प्लस में e की पावर -x लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे e की पावर x, फिर नीचे लिख दिया 1/e की पावर x, तो पहले वाले का रेसिप्रोकल दूसरा लिखा हुआ है, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। ये बताओ, अगर 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x लिखा हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर x, इसको लिख देंगे 5 की पावर 1/x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी 2 या फिर 2 से ज्यादा होगी, मतलब मिनिमम तो 2 होगी और इस पूरे की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी, है ना, ऐसे होता है। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन बोल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस sin e की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये क्वेश्चन है, या कितनी x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है। पहला ऑप्शन है कि एक भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 2 है, चौथा ऑप्शन इनफाइनाइट वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैसे सोल्व करेंगे, पहले सर तो आपने तो मेरे को तो सीधा सीधा सा करवा दिया था, tan x था, sec x था और cos x था, tan को तो sin cos में कन्वर्ट कर दिया, sec को 1/, में कन्वर्ट करके आराम आराम से कर लिया। अब यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रही बात, अभी बनाते हैं बच्चों। देखो sin के अंदर कुछ डाला हुआ है e की पावर x, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x। अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करो, इस पूरे का आंसर कितना आने वाला है, इस पूरे का आंसर क्या होगा, या तो 2 आएगा या फिर 2 से ज्यादा वैल्यू आएगा, है ना। x की कोई भी वैल्यू पुट करो इसमें, तो x की वैल्यू 2 आएगी या 2 से ज्यादा आएगी। क्या इसकी वैल्यू भी 2 या 2 से ज्यादा आ सकती है? नो सर। इसकी साइन की, नो साइन सर। के अंदर तो कुछ भी पुट कर लो, साइन की मैक्सिमम Yes, sir. मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से -1 होती है, तक सर। हो ही नहीं सकता, ऐसा Yes. पॉसिबल थोड़ी है। मान लो कि मेरी हाइट है 5 फुट के 10 इंच एक तरफ तो, और दूसरी तरफ एरोप्लेन उड़ रहा है 100 मीटर पे, तो हम दोनों कभी टकराएंगे क्या, कभी नहीं टकराएंगे। अगर इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये तो कहेगा कि कुछ भी पुट कर लो, कि क्या दोनों कभी इक्वल आ पाएंगे, ये बताओ। सर नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे बेटा, Yes, क्योंकि sir. साइन की वैल्यू तो क्योंकि इसकी -1 value से 1 के बीच में आने वाली है, और इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आने वाली तो है। yes, sir. ठीक है, तो ये लोग कभी भी आपस में इक्वल नहीं आने वाले। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया -2 और यहाँ लिख दिया x², एक क्या कभी इक्वल आ पाएंगे, चाहे जो पुट कर लो x की वैल्यू, कभी भी नेगेटिव के इक्वल तो नहीं आ सकता ना,
हमेशा पॉजिटिव के ही इक्वल आएगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। उसी तरह से x की ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जो इसको और इसको आपस में इक्वल कर दे, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 2 या 2 से ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 से कम या 1 के इक्वल, इसका सॉल्यूशन आएगा 0। x की ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जो दोनों को ही आपस में इक्वल इक्वल कर दे, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी सोचना पड़ता है, बिना ग्राफ के ही हो जाए। चलो कुछ ग्राफ वाला करवाता हूँ। लिख लो इसको तब तक। क्या लिखना था कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग ही 2 से होती है, तो दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये सब मैं लेवल 2 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तुम्हें। एक e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x इज इक्वल टू 4, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये पहली बार ही देखा होगा अभी तुमने ना, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पहला ऑप्शन है x की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब x इज इक्वल टू क्या 0 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स log 2 माइनस रूट पाई। सी ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। डी ऑप्शन है इनमें से तीनों जवाब गलत है। आओ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, जेईई मेन में भी आया हुआ है पहले एक बार। देखो हमारे पास है e की पावर sin x, है ना, और ये है 1 अपॉन e की पावर sin x। अगर प्लस प्लस होता है यहाँ पर तब सोचते हैं अपन वाली बात, यहाँ तो माइनस आ गया तो वो चीज तो सोच ही नहीं सकते हम लोग। तो थोड़ी देर पहले ऊपर सोच के आए थे ना कि इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, 2 से कम होगी, प्लस होता तब सोचते हैं। अब यहाँ तो 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो इधर 4 भी हो सकता है। अब इसमें क्या करूँ बेटा, थोड़ी देर के लिए e की पावर sin x को a लेट कर दो, और इसमें log वगैरह का भी यूज आएगा, तो इसमें ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 4। इसका एलसीएम लेकर इसमें a की वैल्यू फाइंड कर लो। हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4a, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन तो होंगे नहीं बच्चों, तो फिर क्या करो, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओ, a इज इक्वल टू ओ माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, तो माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, है ना। ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। अब a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस का 4 अपॉन 2, a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस रूट 25। इसको सोल्व करो, a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 20 हो जाएगा 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 2 को सेपरेट डिवाइड कर दो, 2 प्लस माइनस रूट 5। अभी सोचते हैं, अब देखो
यहाँ तक आगे करते करते अब a की दो वैल्यू आई हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 और a की वैल्यू आई 2 माइनस रूट 5। यहाँ तुम्हें दो चीजें देखने को मिलेगी अभी, e की पावर साइन x, a की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस रूट 5 और e की पावर साइन x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, है ना। a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब यहाँ e का क्या मतलब होता है बच्चों ना, e का मतलब ध्यान से सोचना, जो e होता है जब पाई होता है ना, पाई पाई का मतलब 3.14 के समथिंग होता है। इसी तरह से e की वैल्यू होती है 2.73 के समथिंग। ये नोट पढ़ लो, है ना, इससे पहले आई नहीं होगी। इसको नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। सर क्या फिजिक्स में आती है आने में, कैलकुलेटर में जब सर हाँ नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं इसको। 2.73 के अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है, इसको नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब तुम कुछ सोचो कि यार जैसे यहाँ पर 2.73 भी होता बाई चांस और पावर में साइन एक्स लिखा हुआ है ना, अब ये 2 बड़ा होता है रूट 5 बड़ा होता है, रूट 5 बड़ा होता है ऑब्वियसली, तो 2 में से रूट 5 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो तुम्हें बताओ कि अगर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है उसकी पावर कुछ भी लिखे, क्या नेगेटिव आ सकता है वो? जैसे 2.73 की पावर अगर मैं -1 भी लिख देता हूँ तब भी नेगेटिव थोड़ी आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, केवल प्लस डिवाइड में पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा चाहे कम हो जाए। तो ये केस तो बिल्कुल गलत हो गया ना, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे जो वैल्यू पुट कर दें, ये वाली इक्वेशन तो बिल्कुल गलत है कि पावर साइन एक्स 2 माइनस रूट 5 के इक्वल होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। अब दूसरा देखते हैं, e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, इसमें क्या हो रहा होगा, ये तो समझ में आ गया ना कि किसी की पावर कुछ भी लिखो, है ना, किसी भी कांस्टेंट की पावर, पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब e का मतलब ये है, वापस से लिखते हैं 2.73 के अप्रोक्सीमेट की पावर साइन एक्स 2 प्लस, अब रूट 5 की वैल्यू क्या होती होगी, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.3 के अप्रोक्सीमेट या 2.2 के अप्रोक्सीमेट, मतलब ये 4.3 के आसपास है। रूट 5 की वैल्यू 2.3 मतलब 4.3 के आसपास। अब ये बताओ कि 2.73 की पावर अगर मैं साइन एक्स लिखूं तो साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4.3 बना सकती है, या बना भी सकती है या नहीं भी बना सकती? क्या ये दोनों कभी आपस में इक्वल आ सकते हैं? ये दोनों आपस में कभी Yes, भी sir. इक्वल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 भी पुट कर दूंगा तो 2.73 की पावर 1 पुट करने पर भी किसके इक्वल नहीं आ रहा है, 4.3 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर तुम कम वैल्यू पुट करते तो वैसे नहीं आ रहा, लेकिन साइन की ज्यादा से ज्यादा कौन सी वैल्यू पुट कर दे, 1 भी पुट कर देते हैं। मान लो 1 भी पुट कर दिया तुमने, तब भी वो किसके इक्वल नहीं आने वाला, 4.3 के इक्वल नहीं आने वाला। समझ में आ रही है वाली बात? तुम 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 1.9 पुट करोगे, तब जाकर 4.3 के आसपास आने वाला है। लेकिन sin x की वैल्यू अगर मैक्स टू मैक्स 1 भी पुट कर देंगे तो इसकी 1 की पावर तो 2.73 रहेगी। ये बढ़ ही नहीं पा रहा बेचारा जितना ये है। ठीक है, तो दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होने वाले, तो इनको भी आपस में रिजेक्ट कर दें, ये भी गलत है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आया। ऐसी दोनों वैल्यू क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई हमारी। ये तो क्यों हो गई, क्योंकि नेगेटिव आ रहा था। ये क्यों हो गई, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू में साइन की कोई से भी वैल्यू पुट कर दो कभी भी वो 4.3 के अप्रोक्सीमेट नहीं पहुंचा सकता, इस वजह से गड़बड़ हो गई। बोलो क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? कुछ पूछना चाहते हो? हमने कुछ नहीं करा, e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर माइनस साइन एक्स था, तो उसको क्या करा, सबसे पहले इसको a लेट कर लिया ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। a लेट करके क्वाड्रेटिक बना ली। क्वाड्रेटिक से हमारे पास क्या हुआ, फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा था,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर एक की दो वैल्यू निकाल ली जो प्लस माइनस √20 पर 2 रूट प्लस माइनस आएगा। एक की जगह e की पावर sin x और e की पावर माइनस sin x पुट कर दिया। e की वैल्यू भी नेपियर कांस्टेंट मतलब 2.73 के आसपास होती है। अब यहाँ थोड़ा मैथ्स वाला दिमाग लगाना है कि कभी भी आपस में इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, एक नेगेटिव आ गया। इसमें क्या दिक्कत आ गई कि sin x की वैल्यू इतनी हो ही नहीं सकती जो कभी 4.3 के अप्रोक्सीमेट बना सके, तो 2.73 तक ही ले जा सकती है, ज्यादा नहीं ले जा सकती। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो x की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि इक्वेशन में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। 81 की पावर sin स्क्वायर x प्लस 81 की पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 30। मल्टीपल ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन पे तुम टिक लगा सकते हो। π/3, π/4, π/6 और 7π/16 18। इनमें से मल्टीपल करेक्ट एक से ज्यादा में तुम टिक लगा सकते हो। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की ऐसी कितनी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। 81 की पावर sin स्क्वायर, 81 की पावर cos स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करो बच्चों, ऐसे करो। देखो 81 की पावर जो sin स्क्वायर x है ना, इन दोनों में से किसी एक को cos, या तो दोनों को cos में कन्वर्ट कर दो, दोनों को sin में कन्वर्ट कर दो। तो cos स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर x। इसको लिख दिया अपन ने 1 माइनस sin स्क्वायर x। या फिर क्या करते, इसको तो cos रहने देते और दूसरे को sin लिखते। अब इसको लिख सकते हैं हम 81 की पावर sin स्क्वायर x प्लस 81 इंटू, या फिर डिवाइड में क्या लिख सकते हैं 81 की पावर 1 इंटू 81 की पावर sin स्क्वायर x। ऐसे कर सकते हैं अपन प्रॉपर्टी से। अगर x की पावर m माइनस n हो, इसको x की पावर m अपॉन x की पावर n ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, अब 81 की पावर sin स्क्वायर x को फिर पहले की तरह a लेट कर दो और उसके फैक्टराइजेशन करो। 81 की पावर sin स्क्वायर x को फिर हमने a लेट कर लिया। सर इसमें अब ऊपर नीचे आ रहा है तो क्यों नहीं कर रहे, वापस से सोचो कि यहाँ 81 आ गया, इसलिए अपन वो चीज सोच लेंगे। a प्लस 81 अपॉन a इज इक्वल टू 30। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फैक्टराइजेशन करो, नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, बढ़ो आगे। फिर वापस क्या करना, a की जगह 81 की पावर sin स्क्वायर x लेट करना। तो a स्क्वायर प्लस 81, a एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 81 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस, अब इसके टुकड़े करोगे, कितने कितने फैक्टर होंगे, 27a माइनस 3a फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यस सर। नहीं हो रहा अगर हमसे तो फिर फॉर्मूला लगा लो क्वाड्रेटिक वाला, वहां से पता लग जाएगा। तो एक ही यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, एक 27 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। फिर वापस से अपन चेक करेंगे कि कौन से ले, नहीं ले तो क्या आएगी वैल्यू, है ना, ऐसे सोचना है। करो सॉल्व। एक की वैल्यू 27 आई तो क्या हो जाएगा, 81 की पावर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 27 और 81 की पावर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3।
अब दोनों को कैसे कंपैरिजन करें मुझे, तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होता है, बेस सेम बनाना होता है। दोनों का बेस सेम बनाओ। इसको बना सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 का साइन स्क्वायर एक्स। तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो फिर ऊपर वाली पावर भी सेम होगी, तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/2 ना। अब तो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे साइन की, तो साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस माइनस √3/2। ठीक है ना, स्क्वायर हटा दे तो प्लस माइनस। अब इसी तरह से इसका भी सोल्व करो। 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स 1/2। यहाँ से 4 साइन स्क्वायर एक्स 1/2 नहीं आता, प्लस माइनस 1/2 आता है ना। इसको थोड़ा सा साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई बच्चों। अब उन्होंने ऊपर एक चीज लिखी हुई थी कि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लेना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो साइन x की वैल्यू एक तो प्लस √3/2 आएगी और एक साइन x की वैल्यू 1/2 आएगी। नेगेटिव वाले हटा दें। लेकिन अगर ये कुछ और कहता कि यहाँ 0 से लेकर पाई तक जाओ, है ना, या 2π तक जाओ, तो फिर हमें ग्राफ बनाकर सोल्व करना पड़ेगा। अब √3/2 कितनी डिग्री पर आती है बच्चों, 60 डिग्री पर, मतलब π/3 पर, और 1/2 आता है π/6 पर। तो दो आंसर आ गए हमारे पास, ए और सी आंसर आ गए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तुम फिर डिटेल्स सोल्व करना बच्चों, और दिक्कत आए तुम्हें तो पूछ लेना, है ना, डाउट्स पूछते रहना। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, सीक्वेंस। अब ये चैप्टर बाकी जितने भी आने वाले हैं इतने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, आसान आसान से चैप्टर है। पहले चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बड़ा इसलिए पढ़ा है क्योंकि तुम्हारे भी एग्जाम चल रहे हैं, तुम भी नए नए आए हो, ठीक है ना, फिर जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो गुड इवनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Good evening, sir. Thank you, sir.